बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 27 मई से लेके 2 जून 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन भी एरीज़ है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर जो आपके सितारों की ये पोजीशन बनी हुई है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल है, इसलिए कि जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है, आपका हाकिम सितारा है, और जायचे के थर्ड हाउस में जुपिटर, वीनस और सन है। यहाँ पर ये 3 स्टार्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं तो इस वीक के अंदर भी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ 30 मई से लेके 1 जून तक आपको अपने मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मून उस वक़्त आपके जायचे के 12 हाउस में होगा जहां पर सैटर्न और नेपच्यून ऑलरेडी होगा। तो वक्ती तौर पर आपको लेन देन के मामलात में या जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं उनके अंदर आपको एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता ये भी एक सैर व तफरीह के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से, और ख़ास तौर पर वो फ़ीमेल जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके जायचे के 8 हाउस का भी हाकिम सितारा मार्स है जो कि जायचे के फर्स्ट हाउस में है। जो लोग शादीशुदा हैं या जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनको भी इस वीक के अंदर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि सूरज जो जायचे के थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल पोजीशन में है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको अपने रिलेशन के मामलात में और ख़ास तौर पर किसी से बातचीत करते हुए एहतियात बरतनी होगी। जायचे के सेकंड हाउस में मरकरी है। मरकरी जो है वो इस वीक में जायचे के सेकंड हाउस में रहेगा, लेकिन उसने अगले वीक में आपके जायचे के थर्ड हाउस में चले जाना है। मरकरी जब भी जायचे के सेकंड हाउस में हो तो माली लेन देन के मामलात में और रोज़गार के मामलात में ये बेहतरी लेके आता है। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं तो आपके इस वीक के अंदर माली लेन देन के हवाले से या कहीं से आपको माल और दौलत अचानक मिलती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर एरीज़ वालों को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। सबसे पहले मैं टॉरस वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन बताऊंगा कि इस वक्त आपके जायचे में स्टार्स की पोजीशन क्या है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के सेकंड हाउस में है, यहीं पर जुपिटर है और यहीं पर सन है। नो डाउट जायचे के सेकंड हाउस में आपका सितारा होने की वजह से माल और दौलत के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर गुजरेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो इस वीक के अंदर माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक टॉरस होंगे उनको माली मामलात में ख़ास तौर पर लेन देन के मामलात में रुकावट आएगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के सेकंड हाउस में सूरज का होना उन लोगों के लिए बेनिफिट नहीं होगा जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हैं। अलबत्ता जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस और मरकरी है। मरकरी की मौजूदगी जायचे के फर्स्ट हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, मरकरी जो है वो जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है।
जब भी मरकरी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आता है तो आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आती है, आपकी किस्मत की वजह से आपके काम बनते हुए नज़र आते हैं। इसलिए कि आपकी लक को जो मजबूत करता है वो आपका सितारा मरकरी है, आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। ये जायचे के 5 हाउस को और जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपके काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जायचे के 12 हाउस में मरीज़ का होना, अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर कोई भी खुफिया काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतिएगा और अपने घर का बिल भी अदा करते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा, कहीं एक्स्ट्रा चार्जेस लग के ना आ जाएँ, इसलिए कि आयशे के 12 हाउस में मरीख है। जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं या खुफिया अदारों में काम करते हैं, उनके लिए जायचे के 12 हाउस में मरीख होना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वो लोग जो लोग इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला हैं, मतलब कि पसंद की शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक अहम किस्म का वीक है, जायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी का होना। इसलिए कि आपके ये जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है मरकरी, आपके इश्क और मोहब्बत के मामलात को भी डील करता है। किन जज्बात में आके, जल्दबाजी में आके कोई भी ऐसी मुंह से चीज़ ना निकालें जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। एजुकेशन के मामलात में परेशान हैं या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर है। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके करीबी लोग हैं उन लोगों के साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, इसलिए कि आपके जायचे के 11th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून हैं। यहीं पर कमर का आना ख़ास तौर पर उन लोगों के रिलेशन को ख़राब करेगा जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके जायचे में स्टार्स की क्या पोजीशन है, आपके मामलात कैसे रहेंगे 27 मई से लेके 2 जून तक, आपको किन चीज़ों से फ़ायदा है और किन मामलात से आपने एहतियात बरतनी है। इसलिए कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में सन है, वीनस है और जुपिटर है। नो डाउट इस वक्त आपका जायचा एक योग की हालत में है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए कि सूरज का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना निज़ामे शमसी का मेजर प्लैनेट है। सूरज जब भी आप लोगों के जायचे के फर्स्ट हाउस में होता है तो एक तो आपकी मसरूफियत बढ़ जाती है, हर काम के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर सूरज आपके जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है। रिलेशन कम्युनिकेशन के मामलात खासे बेहतर रहते हैं। वो लोग जो लोग क्लैरिकल फील्ड में हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए सूरज की ये पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी वीनस और जुपिटर जायचे के फर्स्ट हाउस में हैं। इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, आपके माली मामलात में ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर। 12 हाउस में आपका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी की ये पोजीशन अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आप बैंक में काम करते हैं या किसी खुफिया अदारे में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, तो आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मरकरी जो है वो आपके जायचे के 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है। ये इस वक्त जायचे के 4th हाउस के साथ मजबूत नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर वो जेमिनीज़ जिनकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी।
और वालदा से इनको इस वीक के अंदर माली सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपके ज़ायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा मरीख इस वक्त ज़ायचे के 11th हाउस में है, यही आपके ज़ायचे के 6 हाउस का भी हाकिम सितारा है। मरीख इस वीक तक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी, ख़ास तौर पर फ़ीमेल जेमिनीज़ के लिए जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन मेल गैर शादीशुदा के लिए भी ये वीक बेहतर है, इसलिए कि वीनस आपके ज़ायचे के 1st हाउस में है, यही आपके ज़ायचे के 5 हाउस का भी हाकिम सितारा है। मतलब कि इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात में भी ये वीक आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। आपके ज़ायचे के 10वें हाउस के अंदर सैटर्न और नेपच्यून है और यहीं पर मून का आना, इसलिए कि अगर आपने सोच समझ के फ़ैसले किए, एक तो आपकी इज़्ज़त भी बच जाएगी और माली तौर पर भी नुकसानात से 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। सबसे पहले मैं ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 12 हाउस में वीनस, सन और जुपिटर हैं। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो आपको हर मामले में इस वीक के अंदर एहतियात बरतनी है। लेकिन वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो लोग जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन है, उनके लिए इस वीक के अंदर स्टार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि आपके ज़ायचे के 12 हाउस में इस वक्त ये स्टार्स हैं जो आपको सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अलहदा फील्ड से हैं तो अपने हर मामले में ज़रा एहतियात बरतिए, या जो ख़ास तौर पर बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है, जब तक सूरज आपके ज़ायचे के 1st हाउस में नहीं आ जाता उस वक़्त तक आपको ज़रा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक के पहले 2.5 दिन लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। लेकिन ज़ायचे के 11th हाउस में मरकरी का होना और यहाँ पर यूरेनस का होना, कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश अचानक पूरी होती हुई नज़र आएगी। जिन लोगों के साथ कोई कानूनी मामला चल रहा है उनके मामला किसी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि ज़ायचे के 9th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून हैं। यहीं पर जिस वक्त मून आएगा, नो डाउट अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में मून स्ट्रॉन्ग आया तो आपको कानूनी मामलात, अब्रॉड के मामलात और आपके रूहानी मामलात में इस वीक में आपको ख़ासा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी तरह का भी कोई मामला करना चाहते हैं, जब तक सूरज ज़ायचे के 1st हाउस में नहीं आता उस वक्त तक ज़रा एहतियात बरतिएगा। इसलिए कि सूरज ने इस मंथ के अंदर, जून के महीने के अंदर आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आना है। जिस वक्त सूरज आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप कोई भी काम करना चाहेंगे, एक तो वो काम होगा भी और लोगों की सपोर्ट भी आपके साथ होगी, जिसकी वजह से काम में आसानी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को एक बात और क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर जो मेल कैंसेरियन है, फ़ीमेल से ज़रा एहतियात बरतें, किसी की भी कोई बात में ना आए, वरना ये ना हो जाए कि आपके ऊपर भी किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लग सकता है। ये आपके ज़ायचे के अंदर स्टार्स की जो पोजीशन है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इस वीक के अंदर आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी मामलात होंगे उन मामलात को आप बाखूबी सारे अंजाम देते हुए नज़र आएंगे और अल्लाह के फजल व करम से उन मामलात में स्टेबिलिटी भी आती हुई। जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है
उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज भी असद है। सबसे पहले मैं लियो वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 11th हाउस में है, यहीं पर वीनस है, यहीं पर जुपिटर है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके जायचे में स्टार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। गैर शादीशुदा लियो के लिए ये वीक शादी और रिश्ते के हवाले से भी बेहतर है। इस वीक के अंदर आप लोग ज़्यादातर इश्क और मोहब्बत के मामलात में जज्बाती होते हुए भी नज़र आएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात जज्बातीपन दिखाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर एक और ख़ास बात है कि आपके जायचे के जो 9th हाउस में मार्स है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं, बजरी रेत सीमेंट का काम करते हैं, तो इस वीक से आप बेनिफिट ज़्यादा उठाएं। और वैसे भी अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामला वगैरह चल रहा है तो ज़्यादातर कोशिश करें कि इस वीक के अंदर ही आप कोई ना कोई फ़ैसला ले लें, इसलिए कि जो भी फ़ैसला होगा वो आपके हक़ में होता हुआ नज़र आएगा। मार्स जब भी जायचे के 9th हाउस में हो, कानूनी मामलात में बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट दे के जाता है। मरकरी आपके जायचे के 10वें घर में है, हालांकि ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। मरकरी ने इस वीक तक आपके जायचे के 10वें हाउस में रहना है, अगले वीक में इसने जायचे के 11th हाउस में आ जाना है। मरकरी की जायचे के 10वें हाउस में पोजीशन आप लोगों के लिए बेहतर ही है। अचानक आपकी ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी, आपकी प्रमोशन होती हुई नज़र आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि वो लियो जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, बेनिफिट नहीं उठा सके, इस वीक के अंदर बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो लोग बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको अपनी सेहत के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता आप जिस मर्ज़ी शोबे से हैं ये वीक आपके लिए बेहतर ही है, आपके लिए ज़्यादातर मामलात में इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि आपके जायचे के 8 हाउस में मून ने 30 मई को आना, और यहाँ पर 2.5 दिन आपके जायचे के 8 हाउस के 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज भी शिमला है। सबसे पहले मैं शिमला वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 9th हाउस में है, बहुत ज़्यादा एक आइडियल घर में है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जायचे के 10वें घर के अंदर जुपिटर, वीनस और सन ये 3 स्टार्स हैं, मतलब कि ये तीनों ही मेजर स्टार्स हैं जो आपके जायचे के 10वें हाउस में हैं। ये आपके काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, कैरियर के हवाले से ये वीक बहुत ज़्यादा एक अहम किस्म का वीक है। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं तो इस वीक के अंदर ये मामलात आपके मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, आपकी इज़्ज़त के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा, आप लोगों के काम बनते हुए नज़र आएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बेस्ट वीक साबित होगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के 10वें हाउस में जो स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बाय बर्थ
वीक विर्गो नहीं तो इस वीक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप उठा के देखें, आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 30 मई से लेके 1 जून तक पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है, इसलिए कि मून उस वक्त ज़ाइचे के 7th हाउस में होगा और ज़ाइचे के 7th हाउस में होने की वजह से ये सैटर्न और नेपच्यून के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेगा। जो बाय बर्थ वीक विर्गो होंगे उनके मामलात में ख़राबी लेके आएगा। लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप के मामलात और उनके ज़ाती मामलात में वक्ती तौर पर उनको जज्बाती करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर ऑल ओवर आपके ज़ाइचे के अंदर स्टार्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं, अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतें, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात बरतें और किसी के लेन देन के मामले में भी एहतियात बरतें, इसलिए कि मार्स चेंज हो रहा है। अगले वीक के अंदर इसने आपके ज़ाइचे के 9th हाउस में चले जाना है। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, ये वीक विर्गो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर वीक है। आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात में आपके बेहतरी आती हुई नंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे टे तो से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। सबसे पहले मैं आपके ज़ाइचे में स्टार्स की जो पोजीशन है बनी हुई वो मैं बताऊंगा कि आपके ज़ाइचे में इस हफ़्ते के अंदर स्टार्स किस किस हाउस में है, इसलिए कि 27 मई से लेके 2 जून तक आपके मामलात कैसे रहेंगे। आपके ज़ाइचे के 9th हाउस में वीनस है, जुपिटर है और सूरज है। आप लोगों के लिए 9th हाउस में ये जो 3 स्टार्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके ज़ाइचे के अंदर इन्होंने एक बेहतर नज़र बनाई हुई है, जिसकी वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं, चाहे आप जिस मर्ज़ी शोबे से हैं, आपका काम होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि ज़ाइचे के 7th हाउस में ज़ाइचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मार्स भी है और ज़ाइचे के ये 2nd हाउस का भी हाकिम सितारा मरीक है। जहाँ लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे, वहीं पर जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि मार्स ने इस वीक तक आपके ज़ाइचे के 7th हाउस में रहना है, उसके बाद इसने ज़ाइचे के 8th हाउस में चले जाना है। ज़्यादातर जिस वक़्त कोई भी सितारा लो डिग्री के ऊपर हो तो उन लोगों को लिए ख़राबी लेके आता है जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हों, इसलिए कि इस वीक के अंदर जिस वक़्त मरीक लो डिग्री पर जाएगा तो उन लोगों के मामलात में वक्ती तौर पर ट्रबल लेके आएगा। जो बाय बर्थ वीक लिब्रा होंगे उनको पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के मामलात और अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता ये वीक अगर आप गैर शादीशुदा हैं, शादी, रिश्ते, इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, इसलिए कि ज़ाइचे के 9th हाउस में जो स्टार्स की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ज़ाइचे के 8th हाउस में मरकरी है और यहीं पर यूरेनस है। मरकरी जो है वो आपके ज़ाइचे के 9th हाउस का हाकिम सारा है, ज़ाइचे के 12th हाउस का हाकिम सारा है। लेकिन लेन देन के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा। वैसे तो ज़ाइचे के 9th हाउस के अंदर वीनस का होना, सूरज का होना और यहाँ पर जुपिटर का होना आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो लिब्रा जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, अपने रिलेशन का ख़ास ख्याल रखें, इसलिए कि सेहत और रिलेशन के मामलात में उन लोगों को ख़राबी आ सकती है। वैसे सितारे की जो पोजीशन है वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी काम करना है वो काम शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नवंबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं।
अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ीज़ वा ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके ज़ायचे में जो स्टार्स की कंडीशन है वो पढ़ के बताऊँगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर कई स्कॉर्पियो वाले बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे और जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनके मामलात बहुत ज़्यादा टाइट चलेंगे। उसकी एक ख़ास रीज़न है ज़ायचे के 6 हाउस में जो आपका हाकिम सितारा मार्स है, इस वीक के अंदर वो लो डिग्री पर चला जाएगा। मतलब कि जिस वक़्त कोई भी सितारा 26 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये लो डिग्री कहलाता है। उस वक़्त उस तरह के बेनिफिट नहीं मिल पाते। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ज़ायचे के 8 हाउस में वीनस, जुपिटर और सन है। ये 3 स्टार जो हैं ये आपकी माली सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कहीं कर्ज़ा अप्लाई किया हुआ या किसी से माली तौर पर कोई हेल्प मांगी हुई है तो ये चीज़ें आपकी इस वक्त पूरी होती हुई नज़र आएंगी। ख़ानदानी विरासत के मामला सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और वो स्कॉर्पियो जो गैर शादीशुदा हैं उनको अगर शादी करना चाहते हैं तो लाइफ पार्टनर से माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर किसी से शादी करेंगे तो उनको माल और दौलत मिलेगी और उसके नसीब से भी इनका नसीब सही तरह जुड़ता हुआ नज़र आएगा। मतलब कि उसके नसीब से भी खुशहाली आती हुई नज़र आएगी। जो लोग गैर शादीशुदा हैं, जुपिटर के ज़ायचे के 8 हाउस में होने की वजह से अगर आप शादी या रिश्ते का सोच रहे हैं तो चाँद की अपडेटों में करें और अच्छे नज़रियात के अंदर करें तो आपके हालात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। आपका जो शादी का जो स्टेप लिया हुआ वो आपकी ज़िंदगी के अंदर और भी बहारें लेके आएगा। इसलिए कि जुपिटर आपके ज़ायचे के 8 हाउस में इसने 13 महीने रहना है। ये 26 मई को आपके ज़ायचे के 8 हाउस में जुपिटर आ गया था। हालांकि सूरज तो निकल जाएगा, वीनस भी आपके ज़ायचे के 8 हाउस से निकल के ज़ायचे के 9th हाउस में जून में चला जाएगा। लेकिन जो जुपिटर है वो ज़ायचे के 8 हाउस में ही रहेगा। कई लोग जुपिटर के ज़ायचे के 8 हाउस में होने की वजह से दिल बर्दाश्ता भी होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि जो जुपिटर है वो ज़ायचे के 5 हाउस के साथ 90 डिग्रीज़ की एक नज़र बनाएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला हैं, इसलिए कि उनके ऊपर बहुत सा एक ऐसा टाइम गुजर रहा होगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल उनके लिए इस वक्त होगा। अगर वो जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं है वो ये वक्त किसी न किसी तरह मैनेज कर लेंगे और अपने मामलात वो बाखूबी सही तरीके से तय भी कर लेंगे। इसलिए कि मून जो है 30 मई से लेके 1 जून तक आपके ज़ायचे के 5 हाउस में रहेगा। ये सैटर्न के साथ और नेपच्यून के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेगा। तो वो स्कॉर्पियो दिल बर्दाश्ता होंगे जो बाय बर्थ वीक 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं हैं। अगर आप उसके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सबसे पहले मैं सेजिटेरियस वालों के ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है ज़ायचे के 7th हाउस में है, यहीं पर वीनस है और यहीं पर सन है। नो डाउट जो ज़ायचे के 1st हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के जिस वक्त 7th हाउस में जाए तो ये नाकिस गिना जाता है, मतलब कि मामलात में ये रुकावट लेके आता है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं तो जुपिटर के आपके ज़ायचे के 7th हाउस में जाने की वजह से आपको इतना आप लोग डैमेज नहीं होंगे, इसलिए कि ये आपके अब्रॉड के मामलात, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जो लोग फ़नकार हैं, गुलकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं या मजहबी स्कॉलर हैं, उन लोगों के लिए जुपिटर का ज़ायचे के 7th हाउस में होना एक आइडियल है।
इन लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा जुपिटर के जायचे के 7th हाउस में होने के बावजूद, इसलिए कि ये जायचे के 5 हाउस के साथ, जायचे के 9th हाउस के साथ, 11th हाउस के साथ और 3rd हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनाएगा। जहाँ जहाँ ये अच्छी नज़र से देखेगा वहाँ वहाँ से ये आपको बेनिफिट देगा। अलबत्ता जायचे के 5 हाउस में मार्स है, जो कि जायचे के 5 हाउस का ही हाकिम सितारा है। ये जायचे के 8 हाउस का भी हाकिम सितारा है। जायचे के 5 हाउस में मार्स होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं, शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में केयर करनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर सैटर्न और नेपच्यून आपके जायचे के 4th हाउस में ही रहेंगे। यहाँ पर मून का आना उन सेजिटेरियस वालों के लिए वक्ती तौर पर घरेलू मामलात में परेशानी लेके आएगा जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ। ये मून में आने से पहले आप अगर ये रेमेडी कर लेते हैं तो मून आपको उस तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए कि ये ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए करेगा, ये आपके जायचे के 8 हाउस का आके बता रहा है, जायचे के 4th हाउस में आ रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी सैटर्न है, सैटर्न आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, मतलब कि ये आपका माल और दौलत का सितारा है। मून और सैटर्न जब दोनों ही जायचे के 4th हाउस में होंगे तो ये माली मामलात में भी रुकावट लेके आएंगे और घरेलू मामलात में भी टेंशन लेके आएंगे। तो आपको ये चाहिए कि गंदम का सदका निकालें सैटर्न के साथ में, या हफ्ते वाले दिन सदका दे दें तो सैटर्न उस तरह आपको डैमेज करके नहीं जाएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो ये सदका लाजमी दीजिएगा। वो सेजिटेरियस जो सियासत में हैं उनका जायचे के 7th हाउस में जुपिटर होना उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि उनको वजारत मिलती हुई नज़र आएगी। जायचे के 7th हाउस में जब भी जुपिटर हो और कोई सियासत में हो तो वो बंदा सियासत के अंदर नाम कमाता है, किसी अच्छी की पोस्ट के ऊपर वो बैठता है। तो अगर आप सियासत में हैं और आपका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है तो यकीन माने कि आपके जायचे के 7th हाउस में जुपिटर आने की वजह से अब आपको कोई ना कोई की पोस्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। बात और सेजिटेरियस वालों को कहूँगा जो गैर शादीशुदा हैं और पसंद की शादी करना चाहते हैं वो इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि वीनस आपके जायचे के 7th हाउस में है जहाँ पर सन भी है और जुपिटर भी है। कोशिश करके देखें, थोड़ा बहुत आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। सबसे पहले मैं कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 3रे घर में है, यहीं पर नेपच्यून है। सैटर्न और नेपच्यून दोनों ही एक हाउस में होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न हैं उनके साथ रिलेशन कम्युनिकेशन के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही होगी। उनके ज़ाती मामलात में भी उनको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 6 हाउस में वीनस जुपिटर और सन है, मतलब कि 3 स्टार आपके जायचे के 6 हाउस में है। थोड़ी बहुत काम काज के हवाले से मेहनत करनी होगी, लेकिन जो रिज़ल्ट होगा वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सूरज जब भी जायचे के 6 हाउस में होता है तो ये जायचे के 10वें घर को और जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखता है, जिसकी वजह से काम काज के अंदर बेहतरी आती है और माली मामलात में भी बेहतरी लेके आता है। वैसे भी जुपिटर आपके जायचे के 6 हाउस में 13 महीने रहेगा। आपके काम के हवाले से ये ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। अगर आप एक जगह काम कर करके थक गए हैं और वहाँ पर आप बेनिफिट नहीं उठा सके तो जुपिटर जिस वक्त अप डिग्री पर जाएगा तो उस वक्त ये काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। आपकी जॉब तब्दील होती हुई नज़र आएगी और आपको मज़ीद बेहतर जगह मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस वीक के अंदर मार्स आपके जायचे के 4th हाउस में है
इसने लो डिग्री के ऊपर जाना है। ये जायचे के 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है, जायचे के 11th हाउस का भी हाकिम सितारा है। जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है, अपने करीबी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, ख़ास तौर पर बड़े बहन भाइयों के साथ भी एहतियात बरतनी है, वरना ये ना हो जाए कि थोड़ी सी बात की वजह से अनबन हो सकती है, घर का माहौल भी ख़राब हो सकता है। अलबत्ता मरकरी जो है वो आपके जायचे के 5 हाउस में ही रहेगा। यहाँ पर यूरेनस भी है इस वीक के अंदर, ये आपके जायचे के 1st हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। ये एजुकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जो स्पोर्ट्स मैन है या किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 2nd हाउस में मून ने आना है, तो माली हवाले से इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि जो 2-2.5 दिन होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा माली हवाले से जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। सबसे पहले मैं एक्वेरियस वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन के हवाले से बात करूंगा कि आपके जायचे में इस वक्त स्टार्स की पोजीशन क्या है, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा यूरेनस है वो जायचे के 4th हाउस में है, यहीं पर मरकरी है। लेकिन नो डाउट एक्वेरियस वालों की 60-70 चल रही है। जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनके साथ ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मामलात में ख़राबी चल रही होगी, ख़ास तौर पर माली तौर पर डिस्टर्ब भी होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर वीनस, जुपिटर और सन जायचे के 5 हाउस में है। जायचे का जो 5 हाउस है ये एक मेजर हाउस है जिसकी वजह से आपके काम में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी, रोज़मर्रा के काम बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि जिस वक्त जायचे के 5 हाउस में वीनस आता है सितारा, ये जायचे के आपके 9th हाउस का भी हाकिम सितारा है। वीनस इस वक्त जायचे के 9th हाउस को भी मजबूती से देख रहा है, मतलब कि किस्मत आपकी साथ देती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं या एजुकेशन के मामलात में परेशान हैं या मजहबी स्कॉलर हैं, उनके लिए मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि सैटर्न जायचे के 2nd हाउस में होने की वजह से आपको मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी, लेकिन अब रिज़ल्ट आपके हक़ में बेहतर आएगा। जायचे के 3rd हाउस में मरीख है जो कि इस वीक के अंदर लो डिग्री पर जाना है, मतलब कि ये वैसे आपके जायचे के 3rd हाउस का भी हाकिम सितारा है, जायचे के 10वें घर का भी हाकिम सितारा है। मरीख के जायचे के 3rd हाउस में होने की वजह से आप लोगों को अपने रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मरीख जो है वो आप लोगों के रिलेशन कम्युनिकेशन के मामलात को डील करता है, आप ये रोज़मर्रा के मामलात में वो भी डील करता है। अलबत्ता आप लोग अगर कहीं सैर व तफरी का इरादा रखते हैं तो कोशिश ये करें कि शॉर्ट टाइम के लिए प्रोग्राम बनाएं, इसलिए कि मरीज़ जिस वक्त तक आपके जायचे के 4th हाउस में नहीं पहुंच जाता उस वक्त तक अपने प्लान को वक्ती तौर पर कैंसिल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मरीज़ अगले वीक के अंदर जब जायचे के 4th हाउस में जाएगा तो आपको सैर व तफरी के हवाले से कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो सफ़र वसीला ज़फ़र होगा, इसलिए कि वैसे भी जो मरीख होगा जिस वक्त जायचे के 4th हाउस में जाएगा ये अपनी जगह से आपको दूर लेके जाएगा और आपको सफ़र में माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। मरकरी इस वक्त आपके जायचे के 4th हाउस में है, ये जायचे के 8 हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है, मतलब कि वरासती मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, लेकिन मरकरी आपके जायचे के 4th हाउस में आप लोगों के लिए कोई इस वक्त इतना बेनिफिट नहीं है। लेकिन
मरकरी से भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से काम रखें और काम में जल्दबाजी मत करें। आप जिस तरह भी काम कर रहे हैं लेकिन काम में सिंसियर रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ। 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। सबसे पहले मैं जायचे में स्टार्स की कंडीशन के बारे में बताऊंगा, इसलिए कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। नो डाउट 60-70 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस होंगे उनके साथ कुछ ना कुछ मामलात में रुकावट चल रही होगी। मतलब कि बार बार काम करने के बावजूद रिज़ल्ट उनको सही नहीं आ रहा होगा। काम में रुकावट आने की वजह से अपने काम से दिल बर्दाश्ता भी होंगे और फेडअप होके बैठ गए होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर जो स्टार्स की मूवमेंट है, जो स्टार्स की पोजीशन है, वो आपके कामों में बेहतरी लेके आ रही है। इसलिए कि सूरज जो है वो जायचे के 4th हाउस में है, यहीं पर वीनस है और यहीं पर जुपिटर है। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक पाइसिस होंगे वो लोग फायडअप होके बैठे होंगे, लेकिन जो बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं स्ट्रॉन्ग पाइसिस हैं उनके लिए मामलात को संभालना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कि आप लोग इन मामलात को बाखूबी तरीके से डील कर रहे होंगे। ज़िंदगी के अंदर आप बेहतरी लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे होंगे, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आने के अब आसार बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपकी कोशिश रंग लेके आ रही है, इसलिए कि जायचे के 4th हाउस में ये मेजर प्लैनेट होने की वजह से नतीजा आपके हक़ में बेहतर आता हुआ नज़र आ रहा है। वो पाइसिस जो अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हैं, मतलब कि जायदाद के हवाले से परेशान हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन साइन है जुपिटर का 4th हाउस में होना। इसलिए कि इसने 13 महीने आपके जायचे के 4th हाउस में रहना है। इसने जायचे के 8 हाउस, जायचे के 6 हाउस, जायचे के 2nd हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है। मतलब कि एक सितारा जो मुश्तरी है वो आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, ख़ानदानी विरासत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। और वो पाइसिस जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जुपिटर आपके जायचे के 12th हाउस को भी मजबूत नज़र से देखेगा। अगर कोई भारी जिम्मेदारी वगैरह है उसको भी बाखूबी सारा अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मार्स जो है वो जायचे के 2nd हाउस में है। इस वीक के अंदर कोई भी ऐसी काम मत करिएगा जिसकी वजह से माली नुकसान आपको हो जाए। मतलब कि कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है या कोई काम करना है तो इस वीक में डिले कर दें, अगले वीक में करेंगे तो आपको ना माली नुकसान होगा और जो भी काम करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। इसलिए कि मरीख आपके जायचे के चाहे 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन ये जायचे के 3rd हाउस में जा रहा है, इस वक्त लो डिग्री पर है। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो अपने आप को रोक लें और अगले वीक के अंदर काम करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। वीक पाइसिस नहीं स्ट्रॉन्ग पाइसिस हैं वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। मरीख इस वक्त बेहतर कंडीशन में नहीं लो डिग्री पर जा रहा है, जिसकी वजह से माली लेन देन के हवाले से नुकसान हो सकता है। अलबत्ता आपके जायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, यहीं पर मून का आना, तो इस वीक के अंदर अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। जो पाइसिस बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और उसके बाद अपनी रेमेडी करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।